आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात में शिकस्त के बाद कप्तान सीरियस। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की पिच पर ऑलराउंड परफॉर्मेंस देने को तैयार। पुराने साथियों की मदद मांगने के बाद बचा कुचा खैबर पख्तूनख्वा बचाने और पंजाब के बल्दियाती इंतखाबात जीतने के लिए कमर कस ली। आपको बताएं कि नई हिकमत अमली बनाने के लिए 21 रुकनी सुप्रीम कमेटी कायम कर दी है। कमेटी का पहला इजलास आज इस्लामाबाद में तलब किया गया है। पंजाब और KP के वज़राए आला समेत विफाकी वज़रा को भी बुला लिया है। इजलास में पंजाब में बल्दियाती इंतखाबी मार्के से मुतालिक भी अहम फैसले मुतवक्के हैं। बल्दियाती इंतखाबात में कौन कहां से इलेक्शन लड़ेगा, उम्मीदवारों के सिलेक्शन से लेकर सारे अमल की निगरानी वज़ीर आज़म खुद करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज पार्टी रहनुमाओं और तर्जुमानों का इजलास भी तलब कर लिया है। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात में शिकस्त के बाद तहरीक इंसाफ के अंदरूनी इख्तलाफात मंजर आम पर आने लगे हैं। हशाम इनामुल्लाह कहते हैं कि बल्दियाती इंतखाबात में अली अमीन गंडापुर के मनपसंद उम्मीदवार बुरी तरह हार गए, उनके लोग जीत गए। कहा अली अमीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्हें पार्टी से निकालने की धमकी दी थी। गवर्नर शाह फरमान और अली अमीन ने साजिश करके उन्हें वजारत से निकाला। वो पार्टी को जीते हुए उम्मीदवार देंगे, लेकिन पार्टी में उन्हें उनका मकाम मिलना चाहिए। डॉक्टर हशाम इनामुल्लाह ने बल्दियाती इलेक्शन से पहले वज़ीर आज़म को लिखे खत में अली अमीन गंडापुर पर मनपसंद उम्मीदवारों को टिकट देने का इल्जाम आयद किया था। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कराची में गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। खारादर, सदर, II चुंदरीगढ़ रोड और अतराफ की आबादियों में गैस मुकम्मल तौर पर गायब है, जिसके बायस शहरी परेशान है। जो गैस हमें 220-300 रुपये घर में पूरे महीना चलता था, वो 6,000 और 7,000 कम में पूरा महीना नहीं पड़ता। लियारी में कहीं पे भी गैस नहीं है। हम तो वोट दे के समझ लें परेशान हो गए हैं। हम अगली हुकूमत इनकी देखना ही नहीं चाहते। ना गैस आ रही है, ना पानी का मसला भी है, गैस नहीं है, बत्ती के बिल में इजाफा किए जा रहे हैं। गैस इधर के लेके आना, सिलेंडर लेके आना और भर के लेके जाना, आना जाना कितना तकलीफ है। घर में सही तरीके से आता नहीं है, बहुत तकलीफ से गुजर रहा हूँ। बहुत परेशानी है। गैस यहाँ पे भरते हैं हम लोग रोज़ाना, घर के लिए बहुत गैस ले, बहुत महंगा भी है, गैस है नहीं। कराची में गैस की बंदिश पर PTI रहनुमाओं ने हम्माद अजहर को बरतरफ करने का मुतालबा कर दिया है। MNA शकूर शाद ने कहा कि वो लियारी के अवाम के हुकूक के लिए हर फोरम पर एहतजाज करेंगे, कौमी असम्बली में भी एहतजाज करेंगे। इससे कबल कैप्टन रिटायर्ड जमील ने हम्माद अजहर को खत लिखकर कहा था कि उनके हल्के के अवाम परेशान है, गैस बहाल ना की तो वो असम्बली फ्लोर पर एहतजाज करेंगे। डिफेंस कराची से PTI के MNA आफ्ताब सिद्दीकी ने हम्माद अजहर के रवैये को शर्मनाक करार देते हुए कहा था कि वो मैसेजेस का जवाब तक नहीं देते। ऐसे ही चला तो KPK की तरह कराची के बल्दियाती इलेक्शन में भी पार्टी को नुकसान हो सकता है। डिफेंस के हवाले से शहजाद कुरैशी ने भी बात की, लियारी की हमने बात की, कोरंगी की बात की, तो यहाँ पे सप्लाई और प्रेशर इंशाल्लाह मंडे से बेहतर हो जाएगा। एक चीज़ जो उन्होंने हमें बताई जो बड़ी अलार्मिंग है कि कराची शहर में 7 लाख कनेक्शन ऐसे हैं जो इल्लीगल हैं और उसकी जो बिलिंग है तकरीबन 20 अरब रुपए की जो इल्लीगल बिलिंग होती है, जो जाली कनेक्शन ले ली जाते हैं। तो हमने उनको यकीन दहानी कराई है कि इसके ऊपर कोई हम बेहतरी लाने की पूरी कोशिश करेंगे। शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी की तालिबा के मुबैना अगवा की कोशिश, तलबा के आपस में झगड़े का मामला था या फिर कुछ और? यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने मुतासरा तालिबा समेत दीगर तलबा की दरख्वास्त पर पुलिस को कानूनी कार्रवाई के लिए खत लिख दिया। डिसिप्लिन कमेटी के फैसले तक तालिब इल्म सफदर वसान के यूनिवर्सिटी में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई है। फरीकैन आज पुलिस हेड ऑफिस में तलब। तालिबा ने अब तक पुलिस को कोई दरख्वास्त जमा नहीं कराई। गुज़श्ता रोज़ पुलिस ने वाक़े को अगवा के बजाय तलबा के दरमियान झगड़े का मामला करार दे दिया था। इस बारे में रिपोर्ट कर रहे हैं यासिर फारूकी। शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी की तालिबा की मुबैना अगवा की कोशिश पर यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने मुतासरा तालिबा समेत दीगर तलबा की दरख्वास्त पर पुलिस को कानूनी कार्रवाई के लिए खत लिख दिया है। खत में लिखा गया है कि सफदर वसान और दीगर 16 अफराद पर लॉ एंड ऑर्डर सूरत हाल खराब करने पर मुकदमा दर्ज किया जाए। तर्जुमान यूनिवर्सिटी ताज लाशारी ने बताया कि डिसिप्लिन कमेटी के फैसले तक सफदर वसान के यूनिवर्सिटी में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई है। हमारी जो हदूद है, लिमिट है, वो है अपना शाह लतीफ़ पुलिस स्टेशन, उस पर लेटर जा चुका है और मीनवाइल हमने जो है उसी
स्टूडेंट पे बैन लगा दिया है, वो भी लेटर हमने इशू कर दिया है और हम अपना कानून के मुताबिक और हमारा जो डिसिप्लिनरी कोड है एक्ट, उसके मुताबिक हम कार्रवाई करेंगे। एसपी हेडक्वार्टर वाक़े की मुकम्मल तहकीकात करके रिपोर्ट आज एसएसपी को पेश करेंगे, जबकि आज ही दोनों फरीकैन को एसएसपी हेडक्वार्टर में भी तलब किया गया है। गुज़िश्ता रोज़ तालिबा ने इल्ज़ाम लगाया था कि यूनिवर्सिटी जाते हुए मुसल्ला तालिब इल्म ने बस रोक कर उसे अगवा की कोशिश की, जबकि तालिब इल्म सफदर वसान का मौक़िफ़ था कि यूनिवर्सिटी पॉइंट में सीट का मामला था, किसी को अगवा की कोशिश नहीं की गई। तहकीकात की जाए, सब बातें सामने आ जाएंगी। दूसरी जानिब खैरपुर पुलिस का कहना है कि लड़की ने अगवा से मुतालिक कोई दरख्वास्त अब तक जमा नहीं कराई। तर्जुमान पुलिस की जारी करदा प्रेस रिलीज में गुज़िश्ता रोज़ वाक़े को अगवा की बजाय तुलबा के दरमियान झगड़े का मामला करार दिया गया था। सानिया सियालकोट में श्रीलंकन शहरी के कत्ल पर सेनेट ने मुतफ़िक़ा मज़म्मती करारदाद मंजूर कर ली है। करारदाद डॉक्टर शहजाद वसीम ने पेश की। चेयरमैन सेनेट ने कहा कि सेनेट का एक वफ़द श्रीलंका का दौरा करेगा। सेनेट का वफ़द प्रियांथा कुमारा के ख़ानदान से मुलाकात करेगा। वफ़द उनके अहल खाना को सेनेट से मंजूर करारदाद पेश करेगा। इस वक्त भी सेनेट का इजलास जारी है। एक को एक के सर पे दस्ते शफकत रखते हैं, हथियार डालते हैं, उसकी बलाएं लेते हैं और दूसरे को कहते हैं कि हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। उसे पता है कि मुझे भी छोड़ देंगे, उसे पता है कि कल ये मेरी भी बलाएं लेंगे। तो ये दो अमली का रवैया जो है, ये दोगलापन जो है जनाब चेयरमैन, ये हमारा असल मसला है और जब तक हम इस मसले को एड्रेस नहीं करेंगे हम आगे नहीं बढ़ सकते। बहुत शुक्रिया इरफान साहब। अच्छा, अभी टोटल 10 मिनट्स हैं। मेरा ख्याल वो दिनेश कुमार साहब कहते हैं कि मुझे 2-3 सेनेट का इजलास जारी है। अभी आपको बताएं, वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि मेडिकल हेम्प का प्रोजेक्ट जो वजारत साइंस में उन्होंने लॉन्च किया था अब एक हकीकत बन चुका है। जदीद ज़राअत का ये शाहकार पाकिस्तान को $multi-million इंडस्ट्री में कदम जमाने का मौका देगा। कोयटा के सरकारी अस्पतालों में यंग डॉक्टर्स की हड़ताल बदस्तूर जारी है, जिसकी वजह से परेशान हाल गरीब मरीज निजी अस्पतालों और क्लिनिक्स में महंगे इलाज करवाने पर मजबूर हैं। सूरत हाल बता रहे हैं कोयटा से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सलमान अशरफ। कोयटा समेत बलूचिस्तान भर के सरकारी अस्पतालों की ओपीडीज़ का यंग डॉक्टर एसोसिएशन की जानिब से बाइकाट किया जा रहा है। मैं इस वक्त कोयटा के सिविल अस्पताल की ओपीडी के अंदर मौजूद हूं, जहां पे ओपीडी खुली हुई है लेकिन तमाम जो डॉक्टर्स के दफातर हैं वो बंद है। कोई भी डॉक्टर यहां पे मरीजों को सर्विसेज फराहम नहीं कर रहा। इस तमाम सूरत हाल के हवाले से दूर दराज और अंदरूनी सूबा से आने वाले मरीजों को ज़हनी कोफ्त का सामना करना पड़ रहा है। इस सूरत हाल में प्राइवेट हॉस्पिटलों की चांदी हुई है। प्राइवेट बैठने वाले डॉक्टर्स को भारी फीसों की अदायगी के बाद गरीब मरीज अपना इलाज करवाने पर मजबूर हैं। इस तमाम सूरत हाल पर वो सरापा एहतजाज हैं, लेकिन सूबाई हुकूमत और महकमा सेहत हुकाम की जानिब से कोई इक़दामात देखने में नहीं आए। इस सूरत हाल के हवाले से जो हमारी महकमा सेहत हुकाम से बात हुई है, उनका कहना है कि जो मुतालबात डॉक्टर्स के हैं वो उस हवाले से तमाम सूरत हाल को उन्होंने देखा है, वो तमाम अशिया फराहम कर रहे हैं, लेकिन यंग डॉक्टर्स हट धर्मी का शिकार हैं और वो किसी भी सूरत अपनी हड़ताल ख़त्म करने को तैयार नहीं है। हुकूमत की ये कोशिश है कि उनके साथ कोई सख्त रवैया इस्तेमाल न किया जाए, इसलिए बैकडोर पॉलिसी के तहत उनसे मुज़ाकरात किए जा रहे हैं। उम्मीद है कि आइंदा चंद दिनों में उनकी हड़ताल ख़त्म करवाने में कामयाब हो जाएंगे। जी, 2 रोज़ कबल 5 स्टार होटल से दरबदर होने वाली टीम ने बायोसिक्योर बबल भी तोड़ दिया। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी की फाइनलिस्ट KPK की टीम की इशाइये में शिरकत। पूरी टीम सुपर हाईवे पर मौजूद निजी रेस्टोरेंट जा पहुंची। टीम में फ़खर जमान, इफ्तिखार अहमद समेत कई नामवर प्लेयर्स भी शामिल थे। PCB का बताना है कि डोमेस्टिक क्रिकेटर्स को बायोसिक्योर माहौल फराहम किया गया। बायोसिक्योर माहौल में खिलाड़ियों पर रूम आइसोलेशन की पाबंदी नहीं। इस वक्त इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर हम्माद अजहर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। एक तो ये कि जब सर्दियाँ आती हैं तो काबीना के तयन शुदा प्रायोरिटी ऑर्डर के मुताबिक हम नॉन एक्सपोर्ट जनरल इंडस्ट्री और कैप्टिव पावर प्लांट्स को बिजली काट के वो हम घरेलू सार्फिन को सप्लाई करते हैं। इस साल सिंध हाई कोर्ट का एक स्टे मौजूद है जिसने सुई सदर्न गैस कंपनी को जनरल इंडस्ट्री की और कैप्टिव पावर प्लांट्स की सिंध में गैस काटने से रोक दिया है। अब गैस की सप्लाई तो उतनी है सिस्टम में जितनी ज़मीन के नीचे से निकल रही है और उसको मैनेज किया जाता है सर्दियों में कि जो लोअर प्रायोरिटी एरियाज़ हैं काबीना के मुताबिक उनसे गैस काट के घरेलू सार्फिन को दी जाती है, क्योंकि घरेलू सार्फिन की जो डिमांड है वो सर्दियों में 3 से 5 गुना बढ़ जाती है। लेकिन इस साल क्योंकि सिंध हाई कोर्ट का स्टे मौजूद है
उसकी वजह से, और एक स्टे नहीं है, दो तीन स्टेज मौजूद हैं, जिसकी वजह से उन सेक्टर्स को जिनसे गैस काट के घरेलू सार्फिन की बढ़ी हुई डिमांड जो है उसको पूरा करना था, वो हम इस साल नहीं कर पा रहे फिलहाल। 30 तारीख को अगली हियरिंग है हमारी सिंध हाई कोर्ट में, और मैंने सुई सदर्न गैस कंपनी के MD को हदायत दी है कि फौरी तौर पे अर्जेंट हियरिंग की दरख्वास्त जो है वो कोर्ट में डालें और अपना मौक़िफ़ पेश करें कि हमने घरेलू सार्फिन को जो है वो गैस देनी है। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि गैस की जो कमी है उसके ऊपर बड़े हर किस्म की जो है वो बातचीत हो रही है कि ऐसे क्यों है, और इसको समझना पड़ेगा कि हर सर्दियों में पिछले काफ़ी सालों से गैस की कमी आती क्यों है सिस्टम में। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की जो कुदरती गैस की फील्ड्स हैं उसके अंदर सालाना 9% की कमी आ रही है। मसलन पिछले 2 साल में 18% की कमी आ गई है। जितनी हम 2 साल पहले गैस सिस्टम से ले रहे थे, आज हम 18 से 20% वो हमें सिस्टम कम दे रहा है, जबकि डिमांड बढ़ती चली जा रही है, सनत की भी, घरेलू सार्फिन की भी। इस सिलसिले में, और जो बाहर से गैस आती है LNG, वो बहुत महंगी है। इस वक्त $40 का कार्गो है, वो $30 $40 का जो कार्गो है वो हज़ारों रुपए उसकी कीमत बनती है, और अगर एक कार्गो 8 या 10 अरब रुपए का आता है तो यहाँ से अगर हम उसको डोमेस्टिक गैस की पाइपलाइन में सप्लाई करें तो हुकूमत को 1 अरब रुपया वापस मिलता है। यानी कि आप 3000 रुपये की गैस जब आप 200 रुपये की कीमत पे देंगे अपनी डोमेस्टिक पाइपलाइन में तो आपको नुकसान होएगा। तो इसलिए एक हद से ज़्यादा वो गैस सप्लाई नहीं की जा सकती। अब हमने इस साल एक सीजनल विंटर एनर्जी पैकेज भी अनाउंस किया हुआ है कि जितने पिछले साल से ज़्यादा आप बिजली के यूनिट इस्तेमाल करेंगे उन यूनिट्स के ऊपर एक रायत दी जाएगी, 12 रुपये 96 पैसे की वो यूनिट आपको दिया जाएगा। वो जो यूनिट है 12 रुपये 96 पैसे का, उसके ऊपर कोई फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट या क्वार्टरली टैरिफ एडजस्टमेंट नहीं लगेगी, जो जितने आप इजाफी यूनिट इस्तेमाल करेंगे। एक बार फिर मैं लोगों को ये यकीन दिलाता हूँ कि SSGC की और SNGPL की दोनों की टीम्स जो हैं वो दिन रात कोशिश कर रही हैं कि कुदरती गैस जो हमारी अंडरग्राउंड गैस निकलती है पाकिस्तान की अपनी, उसमें हर साल कमी के बावजूद और बढ़ती हुई डिमांड के बावजूद इसको बेहतर मैनेज किया जाए। मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहता हूँ कि जो काबीना के प्रायोरिटी शुदा सेक्टर्स हैं, जो लेस प्रायोरिटी वाले सेक्टर्स हैं, उनको गैस काट के दी जाती है, लेकिन अगर हाई कोर्ट का स्टे मौजूद हो तो ये काम हम नहीं कर सकते। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जब हम अगली तारीख होएगी हम अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे कोर्ट के आगे, तो हमारी बात जो है उसको इंशाल्लाह ताला हमें पूरी उम्मीद है कि ऑनरेबल कोर्ट तस्लीम करेगा, जिसके बाद इंशाल्लाह ताला हमें बेहतरी की भी उम्मीद है कि वो सिस्टम के अंदर जो गैस की सप्लाई है वो बेहतर हो जाएगी। शुक्रिया सर। एक सवाल आपसे जी कि जो LNG हमारे जो नवंबर में कितने कार्गोस आएंगे, कोई इतला है कि एक शायद गवर्नर की तरफ से को बताया गया है जी, वो अब सप्लाई नहीं कर सकते कार्गो? हमारे 10 से 11 कार्गोज आएंगे। गवर्नर ने अभी तक डिफ़ॉल्ट तो नहीं किया, अभी तक वो डिले की बात कर रहे हैं क्योंकि उनको वो कार्गो हासिल करने में दिक्कत हो रही है, और हम उन्हें कह रहे हैं कि अगर आपको उस टाइम पे कार्गो हासिल करने में दिक्कत हो रही है तो अल्टरनेटिव कार्गो का हमें बंदोबस्त किया जाए। तो अभी इस पर हमें कोई फॉर्मली डिफ़ॉल्ट का या फोर्स मेजोर का उनकी तरफ से नोटिस तो नहीं आया, लेकिन अभी ये एक इनफॉर्मल उनके साथ डिस्कशन चल रही है। थैंक यू जी। इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर तवानाई हम्माद अजहर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे।